राधा स्वामी दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महर्षि शिवव्रत लाल जी ने अनेकों पुस्तकें लिखी और उनकी पुस्तक पंच संदेश में धर्म की व्याख्या किस प्रकार की है, चलिए जानते हैं। हिंदुओं को जिस धर्म की शिक्षा उत्पत्ति के प्रारंभ से दी गई है, उसके मुख्यतः 3 रूप हैं। धर्म के 3 रूप बताए गए हैं: कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म कांड में वे सब बातें आती हैं जो धार्मिक सिद्धांतों, रस्म व रिवाजों, भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक बंधन, शरीर का पालन पोषण और शिक्षा से संबंधित है। धर्म की शिक्षा यही से आरंभ होती है। शारीरिक पालन पोषण होते हुए जब मनुष्य का मन धीरे धीरे स्वयं हार्दिक और मानसिक क्षेत्र की ओर झुक जाता है, जब तक मनुष्य हार्दिक और मानसिक शक्तियों के अभ्यास के योग्य नहीं हो जाता, तब तक उसे केवल कर्म करने का ही अधिकार है। उसके पश्चात आता है उपासना। उपासना में है ध्यान और अभ्यास है जो मनुष्य को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने योग्य बनाता है। इससे न केवल नष्ट होने वाली दिमागी शक्ति को वश में करने का अवसर मिलता है। जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हम अपने दिमागी शक्तियों को वश में करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। हम अपने दिमाग के अधीन होने से बच जाते हैं। उसके पश्चात आता है ज्ञान। ज्ञान का उद्देश्य आंतरिक ज्ञान से है और वह अधिकतर बुद्धि की उन्नति और उभार और उस पर अधिकार पाने पर निर्भर है। अब तक उपासना कांड में हम जो मनुष्य है केवल अपनी दिमागी शक्ति को वश में करना चाहता था, लेकिन जब ज्ञान है वो आंतरिक ज्ञान उसको उत्पन्न होता है तो उसके पश्चात वह अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने हृदय को, हर चीज को काबू में करने की कोशिश करता है। बुद्धि एक सूक्ष्म तत्व है जो मन तत्व से भिन्न है और आत्मा के बहुत ही निकट है। यह अवस्था मन और आत्मा के बीच की है, अर्थात वह मन के ऊपर है और आत्मा से नीचे रहती है। जो बुद्धि है वो हमारे मन से तो ऊपर है बुद्धि का स्थान, लेकिन आत्मा से नीचे है और उस तक बढ़ जाने से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश होना संभव होता है और हम इसको सात्विक प्रकाश की अवस्था कह सकते हैं। आत्मिक प्रकाश की अवस्था अभी इससे कोसों दूर है। तो जब हम मन और बुद्धि दोनों पर अपनी कमान कर लेते हैं, उस पे हम उसको अपने वश में कर लेते हैं, जब जाकर आंतरिक ज्ञान की शुरुआत होती है। और अभी मार्ग बहुत लंबा है इसमें। और आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल और केवल नाम जप को ही सबसे सरल साधन बताया गया है। इसलिए नाम जप का इतना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो चलिए, हमने समझ लिया है धर्म के 3 रूप को: कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म में केवल मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। जब उसकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है तो अपनी बुद्धि को भी काबू में करना चाहता है, जिसके कारण वो उपासना परमात्मा से जुड़ता है। और उसके बाद मनुष्य अपने मन और बुद्धि दोनों चीज़ों पर ही को वश में करना चाहता है। इसलिए आंतरिक ज्ञान का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल नाम जप से ही हो सकती है। तो ये बताया गया है हमारे पंच संदेश की पुस्तक में। तो ऐसी ही खूबसूरत जानकारियों के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। राधा स्वामी।